हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ सब अच्छे रहो, सेफ रहो। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ छत के ऊपर और मैंने सोचा छत के ऊपर ही आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँ। और जो टॉपिक मैंने लिखी है ना, वो ऐसे ही नहीं लिखी है। तो अभी सारा काम आप लोग देख रहे हो कि हो ही रहा है और खाना वाना बन ही रहा है। अभी टाइम दोपहर का हो रहा है और दोपहर को खाना क्या मैं बना रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर ही दूँगी। तो खाना जो जो बना है वो दिखा दूँगी। और बनाने का तो क्या दिखाऊँ, रेसिपी क्या शेयर करूँ, आप लोगों को तो पता ही है सारा कुछ कैसे बनता है। और बाकी जो न्यू रेसिपी होगी वो मैं बता ही दूँगी आप लोगों को। सो गाइज़, अभी मैंने ना आज है ना एक हैक ट्राई किया था जो कि मैंने अपने इसी चैनल पे डाला है। तो आप लोग देखना वो हैक, वो मेहंदी हैक है जो लोग लिप्स पे और देखो आइज़ पे। तो मैंने लिप्स पे भी ट्राई किया और आइज़ पे भी ट्राई किया। ये देखो, तो कलर आता है, ऐसा नहीं कि कलर नहीं आता है, बट आइज़ पे बिल्कुल ट्राई नहीं करें। क्योंकि आइज़ पे ट्राई करने से है ना, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होती है, बट आइज़ पे एक बार लगाने से बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो लगाते वक्त ही होती है। और फिर आप फ़ैन के नीचे बैठ के लगाओ, फ़ैन के नीचे बैठो तो बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और एक उतारते वक्त जलन होती है, जब मेहंदी को आइज़ से निकालोगे तब जलन होती है। लिप्स पे तो मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, लिप्स पे तो मुझे पता ही नहीं चला। और कलर देखो, लिप्स पे मैंने सिर्फ लाइनर लगाया है और ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये मेहंदी का ही है। और आइज़ पे भी आप देख सकते हो। तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करना आप सब भी। और मैंने ये वाले बहुत सारे हैक्स देखे तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं और देखते हैं उसका रिज़ल्ट। बट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइज़ पे मैं बोलूँगी मत करो यार। आइज़ पे ऐसे भी है ना, कोई भी हैक यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो आइज़ के पे संभल कर करो। वैसे बहुत लोग कर रहे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बट जलन होती है। तो चलो आज की टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सो गाइज़, मैंने ये टॉपिक इसलिए डाला है क्योंकि मेरी भी जॉइंट फैमिली है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड लोग भी 3 भाई हैं। हम 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की शादी हो गई है, यानी कि मुझसे एक बड़ी है और एक छोटी। और सब साथ में ही रहते हैं, हम एक ही जगह रहते हैं। और दोस्तों, बहुत फैमिली में रहने के लिए है ना, आप अगर खुश रहना चाहते हो तो आपको फैमिली में रहकर बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में आप रह रहे हो तो आपको आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सब कर सकते हैं। क्योंकि फैमिली में रहकर ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। तो दुरानी जिठानी में लड़ाइयाँ भी होती है, बाताबाती भी होती है, बट उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। तो और सबसे बड़ी बात है ना गाइज़ कि अगर आप फैमिली में रहना चाहते हो ना तो आपको चुप रहना पड़ेगा। अगर आप चुप रहते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी। और अगर आप कुछ ज़्यादा बोल लेते हो तो पता ही है आपको। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ यार, बहुत मुश्किल हो जाता है जब फैमिली में फैमिली बढ़ती है ना। जब एक भाई से फिर दूसरे भाई की शादी होती है, फिर तीसरे भाई की शादी होती है और फिर बच्चे होते हैं और आपस में फिर बाताबाती भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमें चलना पड़ता है। तो मेरी भी फैमिली है, मुझे भी बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मैं भी किसी को सुना देती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम सुन के ही रह जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी देवरानी जेठानी के साथ रहना है और तो सबसे पहली बात तो उनकी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर बाताबाती हो भी जाए तो ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते, हम भी बोल देते हैं, उनकी भी सुनते हैं और हम भी उनको जवाब दे ही देते हैं। तो वैसे ही फैमिली वैसे ही चलती है। तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी फैमिली में नहीं होती। लड़ाइयाँ हर फैमिली में होती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो चाहे सिंगल फैमिली हो। बट जॉइंट फैमिली में है ना, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो और ये जो जब तक आप सहते हो तभी तक जॉइंट फैमिली चलती है। तो इसलिए फैमिली के साथ अगर रहना है ना तो सबसे बड़ी बात है कि फैमिली में सबसे अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए जेंट्स लोगों की। दोस्तों, अगर भाइयों की अच्छी बॉन्डिंग है घर पे और घर के जेंट्स अगर कूल रहते हैं ना तो वो घर बहुत अच्छे से चलता है, जैसे कि हमारा घर। और आज का मैं जो इस टॉपिक पे लेकर आई थी कि देवरानी जेठानी के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, होता है गाइस। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हो और साथ में रहना चाहते हो तो बहुत सारी बातें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। और
बहुत कुछ आपको चुप होके भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही फैमिली में हम नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं है कि फैमिली में रहने से दिक्कतें आती है, लेकिन अच्छा भी बहुत होता है, क्योंकि फैमिली के साथ रहने से हमें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प हो जाती है। तो ऐसी होती है जॉइंट फैमिली। और मैं धीरे धीरे आपको और भी बताऊंगी, हम धीरे धीरे सारी बातें शेयर करूंगी। आज तो बस इतना ही टॉपिक था, तो बस यही था, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाली थी। तो चलो अब हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और सारा डिटेल तो आज एक बार मैं नहीं बताऊंगी, आगे आगे वीडियोज़ में डालती रहूँगी। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि साथ में 3 बहुएँ रहना इतना आसान नहीं होता है आजकल के ज़माने में। आज के ज़माने में एक साथ रहना आसान नहीं होता है, रहना पड़ता है। लेकिन कुछ हमारे ऊपर भी है, कुछ अपने ऊपर भी है कि हम कैसे लेकर चले। तो जैसे कि आप लोग मुझे देख ही रहे हो, मैं अपनी फैमिली में कैसे रहती हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। और इसके आगे भी और भी अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगे। और चलो फिर अब भी हम अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं छत के ऊपर आई हूँ, और फटाफट काम कर लेते हैं। खाना भी खाना है, भूख भी लग गई है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़, यहाँ देखो, ये मम्मी जी ने बनाया है चावल। मोटा चावल है ना, उसे पीस कर, और चावल को पीस कर यहाँ पर देखो गोल गोल इस तरह से बनाकर डाल दिया है। इसे फ्राई करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये है सिर्फ चावल का, ये मोटा चावल आता है ना, उसका है। और कुछ भी नहीं करना है, बस पीस कर इसमें नमक मिलाकर सुखा दिया गया है, ताकि ये फ्राई कर ले। ये बिना मिर्चा का है, क्योंकि मेरे ससुर जी बिना मिर्चा का खाते हैं। और यहाँ देखो, ये मैंने बनाई थी साबूदाना और आलू को मिक्स करके, इसे कहते हैं कुलेरी पता नहीं। तो ये है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, ये साबूदाना को मैंने 4-5 घंटे भिगो के रख दिया था, और उसके बाद आलू बॉईल कर लिया था। और अदरक हरा मिर्चा को पीस लेंगे अच्छे से। बस अदरक, हरी मिर्चा, साबूदाना, आलू और नमक। और गाइज़, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने ये बनाया है, ट्राई करती हूँ, फिर मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे बनता है। और बहुत आसानी से बन जाता है, और इसे फ्राई करके खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हो। तो चलो, और यहाँ देखो, ये है तिल। तो यहाँ पर तिल सूख रहा है, सकरात आने वाला है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ देखो, तिल सूख रहा है। और हमारे छत की हालत देखो, ये तोड़ा फूटी हुई थी ना, और यहाँ पर सूख रहे हैं कपड़े सबके। तो इसी तरह से छत छत का हालत देखो। चलो अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं नीचे जाकर। हे गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। ये बिना मिर्चा की सब्ज़ी है पापा जी के लिए, यानी कि मेरे ससुर जी के लिए। वो बिना मिर्ची की सब्ज़ी खाते हैं, तो उनके लिए ये आलू मटर की सब्ज़ी है जो बिना मिर्चा का है। और यहाँ पर देखो, भिंडी और प्याज की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पर भी मिर्चा और बिना मिर्चा का बना है, ताकि मेरे ससुर जी भी खा सके हरी सब्ज़ी। तो इस तरह से हमारे यहाँ बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, भिंडी प्याज की सब्ज़ी। और यहाँ है ये दाल, और दाल देखो कितना अच्छा दाल है। और यहाँ पर है चावल। सो यहाँ चावल बन गया है, और उसके बाद मिर्चा वाली आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी, ताकि मिर्चा वाली आलू मटर की सब्ज़ी सब कोई खा ले। तो यहाँ देखो, ये चावल बन गया है, और यहाँ मैं बना रही हूँ मिर्चा वाली आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ मिर्चा वाली आलू मटर की सब्ज़ी बना लेंगे, ताकि सब खा लें। और ये देखो, टमाटर कितना अच्छा आ रहा है, सीज़न का पूरा रेड रेड टमाटर। और इस सीज़न में टमाटर का जूस पियो, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ ये सारा लंच बन रहा है। और गाइज़, यहाँ ये मेरा लंच। तो यहाँ मैंने लिया है रोटी, ये है फलका, और फलका बिना घी का है, मुझे घी वाले फलके अच्छे नहीं लगते। और यहाँ है भिंडी और प्याज की सब्ज़ी। ये जो भिंडी और प्याज की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ फलका हो गया, भिंडी प्याज की सब्ज़ी हो गई, और ये है दही, और दही मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ है आलू और मटर की सब्ज़ी, जो मैंने मिर्चा वाली बनाई थी। और यहाँ है कुकुम्बर। तो ये है मेरा लंच। हे गाइस, सो अभी जस्ट मैं घर आई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5:30। और खाना वाना देखा ही था आपने। खाना खा के मैं चली गई थी वॉक करने, और अभी आई हूँ जस्ट वॉक से। और वॉक करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि है ना, बिना वॉक के इतना टायर्डनेस लग रहा था, और बॉडी बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा था। तो
और वॉक मैं शाम को करती थी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन अभी छूट गया था वॉक कितने दिनों से, तो फिर अभी मैंने 2 दिनों से स्टार्ट किया है वॉक। तो मैं योगा भी करके आई हूँ और वॉक भी करके आई हूँ। सो वॉक और योगा दोनों कर रही हूँ अभी। तो देखते हैं दोनों में से क्या असर होता है और कितना बेनिफिट होता है। अभी तो स्टार्टिंग है। तो गाइज़ बस अब डिनर बनाऊँगी। डिनर में सब्जी बनाना है, रोटी बनी हुई है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मैं करूँगी इस व्लॉग का एंड, और सब्जी में क्या बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलो बने रहो। हे गाइस, सो डिनर हो गया है और डिनर में मैंने ना सब्जी बनाई थी आलू की, और जो मटर मैंने कल बनाया था ना मटर, तो आलू मटर को मिक्स करके मैंने सब्जी बना दी और रोटी। तो डिनर यही था हमारा। डिनर हो गया है और अभी बस टाइम है स्लीपिंग का, यानी कि सोने का टाइम है। तो अभी बस मैं सोऊंगी और करूँगी इस व्लॉग का एंड। और आप लोगों ने क्या खाया डिनर में कमेंट करके बताना। तो गाइज़ अभी के जो आज का जो वीडियो था ना, ये वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे इसलिए बनाया ताकि जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि एक फैमिली के साथ आप कैसे रह सकते हो और कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे, मतलब और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आएंगे। तो आप सब कंटिन्यू रहना। और चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी तरह गाते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।